सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और अभी अपना एक नया टॉपिक आरंभ है जिसका नाम है अग्नि है। तो अग्नि का ये जो है 5वां लेक्चर है और अपना ये नया टॉपिक आरंभ है। तो कोई भी साथी जुड़ना चाहते हैं अष्टांग हृदय क्लास से जुड़ सकते हैं। तो आइए, अपना जो है टॉपिक जो है जठर अग्नि कंप्लीट हो गया था और अभी हम लोग जठर अग्नि के अंतर्गत ही अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अग्नि बहुत बड़ा टॉपिक है। अग्नि में जठर अग्नि, भूता अग्नि, धातवा अग्नि, ये सब पढ़ेंगे। तो कल का एक टॉपिक जो है, एक पेज जो है मिस हो गया था, वो ये था ग्रहणी का स्थान, कि ग्रहणी कहाँ है। हालांकि मैंने बाद में जोड़ा था। तो इस प्रकार से अब जो है, अब हम रिपीट करते हैं ताकि कल से जो है जो कुछ छूट गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न तो आ ही जाते हैं, जैसे कि आज भरत भूषण जी का प्रश्न आ गया कि ये जो पकवास है आप इसे क्या कहते हैं। देखिए, जबकि टॉपिक में ही बना के भेजा था कि आयुर्वेद में पकवासय को बृहदांत्र भी कहा जाता है। बड़ी आंत को कहते हैं ना पकवासय। और अगर आपने छोटी आंत देखा है तो कहाँ पे देखा है, रेफरेंस भी भेजिए, है ना, उसका फोटो भेजिए, फिर हम विचार करेंगे इसके ऊपर, है ना, क्यों लिखा है। तो इसके बोला भी जाएगा कि क्यों गलत लिखा है। तो आयुर्वेद में जो है पकवासय मतलब बड़ी आंत होता है जी। तो कहिएगा कि यहाँ पे तो कुछ पकता नहीं है, तो फिर क्यों इसका नाम पकवासय है। वहाँ पे तो क्या होता है, जो भोजन के साथ मतलब रस है ना, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रस एब्जॉर्ब होता है पकवासे में। ठीक है, तो इसलिए मतलब और भी इसका कुछ कार्य है, वो प्रमुख कार्य यही है, भोजन में से रस का, जल का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे पकवासे में। और हमने बताया था ग्रहणी ये क्या है जी, कहाँ पे है, तो अमाशय और पकवासे के बीच में है। तो ग्रहणी क्या है, तो ग्रहणी जो है, चलिए यहीं से शुरू करते, ग्रहणी का स्थान। तो ग्रहणी का स्थान में जैसा कि पहले मैंने बता दिया था, है ना, सबसे पहले तो आया था इसमें, सबसे पहला चीज़ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हम महास्रोतस की बात करें तो ये मुख गुहा है, यानी कि आपका मुख है, और ये फूड पाइप है जिसे आप एसोफेगस कहते हैं मेडिकल टर्म में। और इसके बाद भोजन आ जाता है स्टमक में। इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो ये जो सी टाइप स्ट्रक्चर है, सी टाइप जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं छोटी आंत। पर छोटी आंत का ये पहला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, और इसी को कहते हैं ग्रहणी। ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको कहते हैं सी टाइप स्ट्रक्चर, ड्यूडेनम। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा है और इसको ड्यूडेनम कहते हैं। यही ग्रहणी है ना, यही ग्रहणी, इसी को कहते हैं ग्रहणी। जो कहाँ है जी, ये अमाशय, ये जो देख रहे हैं पेट, ये अमाशय और पकवासय यानी कि बड़ी आंत के बीच में, बीच वाला हिस्सा हुआ ना, तो इसीलिए तो कहा गया है। तो ये ड्यूडेनम है, और इस यही ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत का दूसरा हिस्सा यानी कि मध्यम हिस्सा, ये जो इस कलर का जो देख रहे हैं, नीले कलर का, तो ये जो है क्या है जी, जेजुनम, ये छोटी आंत का जो है मध्यम हिस्सा है। और तीसरा जो हिस्सा जो पिंक कलर का देख रहे हैं, इलियम, ये छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। और इसके बाद जो है ये छोटी आंत जो है अब जो है बड़ी आंत में मिल जाएगा। तो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कुछ संरचना बनता है जिसको हमने कुछ नाम दिया था, वहाँ पे और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला तो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स राइट साइड में जो है बनेगा, है ना। और इसका जो है कुछ मतलब क्या है कि पुच्छ टाइप, इसको आंत्र पुच्छ भी कहा गया है। और ये जो पहला, जो बड़ी आंत का पहला हिस्सा है, इसी को कहते हैं सिकम, है ना। और इस प्रकार से नीचे से उठता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, इसको कहते हैं कोलोन, यानी कि बड़ी आंत को कोलोन या पकवासे भी कहते हैं, जो असेंडिंग कोलोन है, मतलब ऊपर उठते हुए। और जब ये डाइवर्ट होता है तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, है ना, कि राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। इसके बाद नीचे की ओर जब आता है तो डिसेंडिंग कोलोन, और इसके बाद जो है फिर थोड़ा जो है इधर राइट की तरफ मुड़ता है, नीचे जाता है, तो सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। आगे जो है मलाशय रहता है, रेक्टम है, ये रेक्टम है जिसे मलाशय, और गुदा यानी कि एनस है जी। तो इस प्रकार से पूरा जो है महास्रोता डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने विस्तार से कल बताया था। ठीक है, ये आपका किस प्रकार से बड़े आंत के संरचना के बारे में यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पित्त धारा कला आज का टॉपिक रहेगा, पित्त धारा कला। तो पहले कला क्या है ये समझेंगे, है ना, और ग्रहणी एवं अग्नि में संबंध, और जठर अग्नि के कार्य,
आगे जठर अग्नि के कार्य पूरा समझेंगे। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए, पित्त धरा कला क्या है। कला क्या है पहले यही जानते हैं। कला शरीर आयुर्वेदिक शरीर रचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला का मतलब है हमारे शरीर की परतें या झिल्लियां। शरीर में कई परतें या झिल्लियां होती है जो अंगों के ऊपर एक आवरण बनाती है। वे अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी परतों के बीच का तरल पदार्थ अंगों को चिकनाई प्रदान करता है, ठीक है, और उन्हें आसानी से काम करने में मदद करता है। पित्त धरा कला, पहले कला क्या है। कला मतलब सिंपल समझिएगा झिल्ली। यहाँ पे कला मतलब कुछ और चीज़ नहीं समझना है कि कला यानी उसके पास कोई एक विशेष जो है आर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। कला मतलब झिल्ली, एक परत। तो पित्त को धारण करने वाली झिल्ली, पित्त को धारण करने वाली कला। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की कला बताया गया है आयुर्वेद में। 7 धातु भी है, 7 आशय भी है, 7 कला भी है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 7 धातु तो सभी जानते हैं जी। 7 आशय भी बताएंगे, जैसे मलाशय, पक्वाशय, अमाशय, अग्नाशय, 7 प्रकार के होते, गर्भाशय। ठीक है। तो अब जो है कला, कला मतलब होता है झिल्ली, एक प्रकार के परत। तो जैसे 7 प्रकार के इसमें कला है। मांस कला, रक्तधर कला, मेधर कला, यकृत पिलिहा को भी चौथी कला कहा गया, और आंतों को भी 5वां कला, और अग्नि धरा कला या पित्त धरा कला कहा गया है ना। अग्नि धरा या पित्त धरा कला है ना, और एक शुक्र धरा कला भी। इस प्रकार से 7 धरा कला मतलब बताया गया, 7 झिल्लियां बताई गई है प्रकार की, जो क्या है धारण करता है इन चीज़ों का। जैसे मांस धरा कला तो मांस को धारण करेगा, शुक्र धरा कला शुक्र को धारण। तो पित्त को धारण करने वाली झिल्ली एक संरचना समझ लीजिए। कला शरीर, आयुर्वेदिक शरीर रचना विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला का मतलब है शरीर की परतें या झिल्लियां जो उस चीज़ का धारण करता है। जैसे पित्त को धारण करते हैं जो झिल्लियां, पित्त धरा कला कहला रही है। तो शरीर में कई परतें या झिल्लियां होती हैं जो अंगों के ऊपर एक आवरण बनाती है। अंगों के ऊपर जैसे एक फुफ्फुस आवरण आपने सुना होगा, हृदय आवरण भी सुना होगा। हृदय आवरण, हृदय के ऊपर एक आवरण, सभी अंगों के ऊपर एक आवरण होती है वैसे, है ना। जो क्या है कि प्राय जो अंगों के ऊपर आवरण होती है वो मांस धरा कला का ही अंग होता है, मांस धरा कला में अंतर्गत आता है। तो सभी धरा कला का, सभी कला का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे हम अग्नि पढ़ रहे हैं तो अग्नि धरा कला। पित्त धरा कला पढ़ेंगे, यानी कि पित्त को धारण करने वाली कला, यानी कि एक झिल्ली, एक सुरक्षा प्रदान करने वाली जो है कला, झिल्ली, परतें। ठीक है, परतें या झिल्लियाँ। तो शरीर में कई परतें या झिल्लियाँ या कला इसे कहते हैं, वो है जो हमारे शरीर को सुरक्षा, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हृदय आवरण, फुफ्फुसा आवरण। ये क्या है फुफ्फुसा आवरण? फेफड़ों को ढकने वाली झिल्लियाँ या परतें, फेफड़े को जो है बचाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि हृदय को भी है ना आवरण करने वाली झिल्लियाँ हैं, इसको भी कला कहते हैं। तो इसी प्रकार से पित्त को धारण करने वाली कला अभी हम समझेंगे एक रेफरेंस से। ठीक है, तो इसके बारे में जो है सुश्रुत ऋषि, भागवत ऋषि, चरक ऋषि और सारंगधर संहिता में भी बताया गया है कला के बारे में। तो ग्रहणी परिचय पढ़िए और इसके आगे ग्रहणी परिचय ही पढ़ दीजिए अभी कि ग्रहणी का क्या परिचय है। वृद्धांत तथा अमाशय स्टोमक के मध्य में स्थित एक पित्त को धारण करने वाली जो छोटी कला पित्तधरा कही गई है, उसे ही ग्रहणी के नाम से कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो ग्रहणी परिचय फिर से आया है। अब आगे प्रश्न है पूछेगा कि ग्रहणी क्या है, तो पक्वाशय क्या है। देखिए पक्वाशय यानी कि बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। पक्वाशय मतलब बड़ी आंत ही होता है। अगर कहीं छोटी आंत लिखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं रेफरेंस ये साधारण रेफरेंस नहीं है, सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है। हाँ सुश्रुत ऋषि, इन्होंने खुद मतलब रिसर्च केवल मतलब ऐसा नहीं कि केवल विद्या प्राप्त करके, इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल कर रखा है। सुश्रुत ऋषि को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने पूरा सर्जरी कर रखा है, सब पता है कि किसको क्या कहना है। तो पक्वाशय यानी कि बड़ी आंत, अमाशय यानी कि स्टमक, पेट के मध्य में स्थित एवं पित्त को धारण करने वाली छठी कला। छठी यहाँ छोटी नहीं था, आप थोड़ा मिस्टेक भी पढ़ते हैं कई सारे। तो जो छठी या छठी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यहाँ छठी
होगा सिक्स्थ, है ना। जो छठी कला है ना, जिसको पित्त धरा कला या अग्नि धरा कला है, उसे ही ग्रहणी नाम से जाना जाता है। ड्यूडेनम की बात यहाँ पे कर रहा है, ग्रहणी ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। शास्त्रों में निश्चय ही ग्रहणी का बल, इसे भी पढ़ दीजिए। शास्त्रों में निश्चय ही ग्रहणी का बल अग्नि को माना गया है और वो अग्नि ग्रहणी को आश्रित करके रखती है, इसलिए अग्नि के संदूषित होने पर ग्रहणी कला दूषित हो जाती है। देखिए इसी को ग्रहणी कला भी कहते हैं जी, आ गया है ना। अग्नि कला, पित्त धरा कला, ग्रहणी कला, तो ये सब ड्यूडेनम की बात हो रही है। तो शास्त्रों में निश्चय ही ग्रहणी का बल क्या है जी, अग्नि है। ग्रहणी का बल अग्नि को माना जाता है और वह अग्नि जो है ग्रहणी को आश्रित करके रहती है। अग्नि जो है ग्रहणी को आश्रित कर, अग्नि जो है ग्रहणी में है, आश्रित है वहाँ, इसलिए अग्नि के दूषित होने पे, विषम होने पे, तीक्ष्ण होने पे, मंद होने पे ग्रहणी कला दूषित हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन है, अग्नि है। अग्नि दूषित होगा, कौन है, तो अग्नि है। अग्नि कहाँ है, ग्रहणी में, तो अग्नि दूषित हुआ, ग्रहणी दूषित होगा। ठीक है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और बीच में हम कहीं मतलब क्या है कि मिट्टी पड़ गई हमें पैर में, या फिर मिट्टी ऐसे लिपट गई, तो अपने घर में जाएंगे तो अपना घर भी गंदा होगा। तो ऐसा ही है, अग्नि दूषित हो गया, कहाँ रहता है, ग्रहणी में, ग्रहणी दूषित होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बताया गया। तो अब आगे पढ़िए। उपयुक्त संपूर्ण पाक नाड़ी या महास्रोतस ताप या उष्मा से परिपूर्ण रहता है और इसमें दीपन, पाचन, स्राव स्थान स्थान पर स्रवित होते रहते हैं। परंतु जठर अग्नि या पंच पाचक अग्नि का प्रमुख स्थान या मुख्य स्रोत अमाशय और पक्वाशय का मध्यवर्ती भाग से पंचमानाशय या ग्रहणी कहा गया है। ठीक है जी। आप तो क्या है कि प्रमुख स्थान की बात यहाँ पे इस लाइन में आप समझिएगा मत, कि जो पाचन क्रिया है, जठर अग्नि या फिर पाचक अग्नि का प्रमुख स्थान, मुख्य स्रोत अमाशय पक्वाशय के मध्य में ही है। फिर से रिपीट हो रही है, अमाशय पक्वाशय, जिसको आप ग्रहणी के नाम से जानते हैं। इसे और भी एक शब्द आया है, पश्चिमानाशय, पश्चिमानाशय भी नाम दिया गया है, पर ज़्यादा ग्रहणी नाम समझ में आता है। आयुर्वेद में तो ग्रहणी, और आधुनिक समय में ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम कहते हैं। आधुनिक क्रिया शरीर के आधार पर ग्रहणी क्षुद्रांत का वह वक्राकार भाग है। ये तो हमने कल देख ही लिया था, सी टाइप संरचना होती है ड्यूडेनम। ठीक है। और इसके अंदर यकृत और अग्नाशय से निकलने वाले नलिकाएं खुलती है। इनसे निकला पाचक रसों का स्राव भुक्त आहार पर समय समय पे क्रियाएं करती है। ये भी क्लियर है जी, कि इससे क्या होती है, एक क्या है, निकलती है। कहाँ कहाँ से निकलती है, जो आपका ड्यूडेनम है इसमें कुछ आती है, रस आते, कहाँ से आती है, तो ये मतलब गॉल ब्लैडर से आती है, और आपका जो है पैनक्रियाज से आती है, जो क्या है जी, ड्यूडेनम में आके खुलती है। इस प्रकार से कल हमने बताया था, ये हो गया पैनक्रियाज, जो देखेंगे इस प्रकार से, जो पीले कलर का है इसका पाइप, और ये गॉल ब्लैडर से निकलने वाली चीज़ें जो हैं ये ग्रीन से दिखाया गया है, ये यहाँ पे निकलता है। ये एंजाइम जो है, ये बाइल जूस निकलेगा, ये पैनक्रेटिक जूस निकलेगा, जो पाचक रस है यहाँ पे आएगा। और ये जब तक, हाँ एक प्रश्न और आया था इनका, भारत भूषण जी का, कि इसे ग्रहणी क्यों कहेंगे जबकि ये ग्रहण नहीं करता है, मतलब ये तो यहाँ पे रुकता नहीं है भोजन। तो क्या है कि इतना समय नहीं रुकता है। आप देखिए क्या है कि वैसे तो ये नीचे की गति है, तो नीचे की गति में हमें पता है कि नीचे की गति है तो ये तुरंत नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन नीचे तुरंत नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो तब तक यहाँ पे रुका हुआ है जब तक पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस अच्छे से मिल ना जाए, अच्छे से भोजन में मिक्स ना हो जाए, तब तक यहाँ पे रुका हुआ है। मतलब ये सी टाइप संरचना में जैसे प्रवेश करता है तो मिलना शुरू हो जाता है जी। इस प्रकार से यहाँ से ऊपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से ले करके यहाँ तक, जो इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है यहाँ तक, छोटी याद पर ये जो है ड्यूडेनम कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। पित्त धरा कला का प्रमुख पाठ है, पश्चिमान आशय, पश्चिमानाशय, इस प्रकार से इसको बताया गया है। ठीक है जी। तो इसलिए ग्रहणी कहते हैं।
ठीक है, कि क्या है कि अमाशय से भोजन को ग्रहण करता है, इस कारण से भी और कुछ रुकता भी है, ऐसा नहीं कि सीधा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी संरचना भी तो नहीं है मोड़दार, है ना। तो जहाँ पे मोड़दार है तो वहाँ पे तो कुछ तो रुकेंगे, कुछ तो स्लो होगा, नहीं तो अगर सीधा रहता है, जैसे अब ड्राइविंग करते हैं, अगर सीधा रास्ता है तो खूब स्पीड से चलते हैं, अगर तीखा मोड़ है तब तो आपको स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्लो होता है जी, है ना, इसलिए ग्रहण तो ऐसा नहीं बिल्कुल रुक जाता है, रुकेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी आगे पढ़ते हैं। तो पित्तधरा कला आपको समझना है, ये हमने बता दिया, और ये भी समझ लिया कि जो यकृत और अग्नाशय से निकलने वाली जो है एंजाइम्स है, ये ड्यूडेनम में मिलता है जी, ठीक है। और इसी क्षुद्रांत के भीतर की भीति में एक कला आच्छादित रहती है, यानी कि इसी क्षुद्रांत छोटी आंत के भीतर की भीति में, है ना, एक जो है झिल्ली रहती है, जिसे पित्तधरा कला, अग्निधरा कला ऐसा नाम दिया, ग्रहणीधरा कला। महर्षि सुश्रुत ने इसे षष्ठी यानी कि छठी धरा कला के रूप में उल्लेखित करते हुए अमाशय पक्वाशय के मध्य स्थित होना बताया, इसी को ग्रहणी नाम दिया गया, इसलिए ग्रहणी धरा कला भी कहते हैं, पित्त धरा कला भी कहते हैं, अग्नि धरा कला भी कहते हैं, जो छठी है, क्रम से देखें, पहला मास है ना, इसे छठी धरा कला बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे ग्रहणी और अग्नि में संबंध, क्या संबंध है ना, संबंध तो है क्योंकि एक स्थान पे ही ग्रहणी, अग्नि जो है ग्रहणी में है, तो पढ़िए इसे, ग्रहणी एवं अग्नि का संबंध। ग्रहणी एवं अग्नि का संबंध। ग्रहणी नामक अवयव का बल अग्नि पाचक पित्त और उक्त अग्नि का बल भी ग्रहणी ही है। अतएव अग्नि के दूषित हो जाने पर ग्रहणी दूषित मंदबल हो जाती है, फलतः यह ग्रहणी संबंधी रोगों को उत्पन्न करती है। अग्नि एवं ग्रहणी का परस्पर आधारदेय भाव संबंध है। तो ग्रहणी एवं अग्नि का क्या संबंध है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रहणी नामक जो अवयव का बल क्या है जी, अग्नि है, माने पाचक पित्त है, अग्नि है, और अग्नि का बल भी ग्रहणी है। तो ग्रहणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ग्रहणी नामक अवयव का बल अग्नि है, मतलब ग्रहणी का बल अग्नि है और अग्नि का बल ग्रहणी है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। जैसे अग्नि दूषित हो जाएगा तो ग्रहणी भी दूषित हो जाएगा, है ना, और ग्रहणी दूषित हो गया तो अग्नि भी दूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ग्रहणी नामक जो ग्रहणी जो है, इसका जो बल है अग्नि है और अग्नि का बल ग्रहणी है, इसलिए अग्नि के दूषित होने पर ग्रहणी दूषित यानी कि ग्रहणी मंद वाला हो जाता है, फलतः ग्रहणी संबंधित रोगों को विकार होता है। तो अग्नि एवं ग्रहणी का परस्पर मतलब क्या है कि गहरा संबंध है, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। अब जो है महर्षि भागवत ऋषि भी कुछ बताया है, सिंपल ही है वैसे, इसे भी पढ़ दीजिए। अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा है भागवत में। ओंकार ने पाचक अग्नि या पाचक पित्त का स्थान ग्रहणी बताया है। चूंकि यह अन्न का ग्रहण करती है, अतएव इसे ग्रहणी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी ने इसे ही पित्तधरा कला कहा है। यही आयु, आरोग्य, वीर्य, ओज की पुष्टि करती है। यही धात्वाग्नि विद्धि। यह पक्वाशय के द्वार पर मुक्त के समान स्थित रहती है, जो तो भागवत ऋषि ने क्या कहा है कि पाचक अग्नि या पाचक पित्त का स्थान ग्रहणी है, क्योंकि यह अन्न का ग्रहण करते हैं एवं इसे ग्रहणी कहते हैं। ये कई बार डिफिनेशन आया। और भगवान धन्वंतरी ने क्या कहा है, मतलब सुश्रुत संहिता में क्या कहा है कि इसे ही पित्त धरा कला, अग्नि धरा कला कहा है। यही आयु, आरोग्य, वीर्य, ओज की पुष्टि करता है और धात्वा अग्नि वृद्धि का कारण भी यही है। यह धात्वा अग्नि वृद्धि का मान लीजिए, यह धात्वा अग्नि मंद का कारण मान लीजिए। अगर पाचक अग्नि या पित्त धरा कला अगर मंद हो गया तो धात्वाग्नि मंद होगा, और तेज हो गया तो धात्वाग्नि तेज हो जाएगा। यह पक्वाशय के द्वार पर भुक्त अधो पक्वाशय के द्वार पर
समझिएगा, पक्वाशय मतलब बड़ी आंत के द्वार पर भुक्त आहार के मार्ग, यानी कि जो खाया हुआ आहार है ना, उसके मार्ग के समान स्थित है, जो भुक्त पदार्थों को आमाशय में रोककर सम्यक होने पर सम्यक रूप से पाचन कर नीचे मलाशय में पहुंचाती है, मलाशय तक पहुंचाती है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ग्रहणी की बात कर रहे हैं। तो हम जो सेवन करते हैं भोजन, जो हमने आहार जो सेवन किया, तो हम खाया हुआ आहार का जो है पाचन करती है और आमाशय तक मतलब क्या है कि पहुंचाता है, लेकिन इसे पचा के पहुंचाता है जब ये सही रहता है तो। और बलवान होने पर ही संपादित करती है, दुर्बल होने पे नहीं करती है। दुर्बल होने पे क्या होगा, अपक्व आहार को ही नीचे छोड़ देगा। तो आचार्य भागवत ने सभी कार्य ग्रहणी के बताए। ये सभी जो कार्य हैं ग्रहणी के हैं। वास्तव में ये कर्म ग्रहणी के ना होके उनमें स्थित पाचक अग्नि के हैं। फिर कहते हैं कि ग्रहणी के हैं, लेकिन वास्तव में उसमें स्थित जो है पाचक अग्नि के हैं, कि जो अग्नि है, जो पित्त धरा कला है, उसका है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और इसमें ये भी लिखा है कि थोड़ा थोड़ा लेकर तब तक अपने अंदर रोके रखते हैं जब तक उसका आवश्यक पाचन ना हो जाए। देखिए ये भी आया है ना। तो इसलिए अमाशय में भोजन क्यों रुकता है, आगे क्यों नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे क्लेदक कफ काम भी होगा। क्लेदक कफ काम करता है अमाशय में, भोजन को गीला करता है, भोजन को तोड़ता है। ठीक है, तो ये भी करता है। और ग्रहणी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा लेकर तब तक अपने अंदर रोके रखती है जब तक उसका आवश्यक पाचन ना हो जाए। अब पाचन यहाँ पे केवल पाचन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा छोटी आंत में, ड्यूडेनम में बिल्कुल नहीं होगा। ये आगे बढ़ेगा, जूजेनम में जाएगा, इसके बाद जो है इलियम में आएगा। जब आगे बड़ी आंत में आएगा तब वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, रसों का, जल का सब एब्जॉर्ब होगा, मल आगे बढ़ेगा रेक्टम में। ठीक है, मलाशय में। इस प्रकार से तो पाचन हो जाए तब तक जो है थोड़ा थोड़ा लेता है। यह ग्रहणी एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। देखिए यहाँ पे आया ग्रहणी, यानी रोकने का कार्य करती है, जिसके कारण आहार अपक्व या अर्ध अपक्व होकर पक्वाशय के भीतर नहीं जा सकता है ना, क्योंकि यह अवरोधक का काम करता है। ग्रहणी आहार को रोक के रखकर पचाकर ही नीचे की ओर जाने देती है स्वस्थ अवस्था में। तो इसलिए कहा जा सकता है कि पाचक अग्नि या जठर अग्नि सामान्यतः मुख से लेकर समस्त पाक नाड़ी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम महास्रोतस में व्याप्त रहती है ना, परंतु इसका प्रमुख केंद्र ग्रहणी है, ड्यूडेनम है। यह ग्रहणी या पित्त धरा कला अधो अमाशय से लेकर क्षुद्रांत तक फैली रहती है, या पाचक अग्नि का मुख्य क्रिया स्थान है। तो वैसे तो कहा जा रहा है कि मुख से लेकर है ना, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का है, मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक है, लेकिन प्रमुख इसका केंद्र जो है ग्रहणी है, ड्यूडेनम है। ठीक है, यानी कि जो आंत का जो अमाशय का जो निचला हिस्सा है और क्या है पक्वाशय के बीच में, अमाशय पक्वाशय के बीच में है। ठीक है जी, यही मुख्य स्थान है। अब पढ़िए यहाँ से। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पित्त धरा कला या ग्रहणी संपूर्ण आंत का वह भाग है जो अमाशय के अधोमुख से प्रारंभ होकर स्थूलांत में जाकर मिलता है। यहाँ जठराग्नि या पाचक अग्नि का मुख्य केंद्र एवं क्रिया स्थल है। आचार्यों ने ग्रहणी और पाचक अग्नि को एक दूसरे पर आश्रित ना बताया है। ठीक है, एक ही बात है जो ऊपर लिखा है, इसको हमने पूरा जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। किस प्रकार कहा जा सकता है कि पित्त धरा कला या ग्रहणी धरा कला संपूर्ण आंत्र का वह भाग है जो अमाशय के अधोमुख से आरंभ होकर, अमाशय के निचला भाग है ना ये छोटी आंत, जिसको हम स्थूलांत्र भी कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पे यहाँ जठर अग्नि या पाचक अग्नि का मुख्य केंद्र है, क्रिया है। पाचक अग्नि का मुख्य केंद्र और क्रिया है। आचार्यों ने ग्रहणी और पाचक अग्नि को एक दूसरे पे आश्रित होना बताया। ग्रहणी और पाचक अग्नि, अग्नि दूषित होगा, ग्रहणी दूषित होगा, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है ये। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है सप्त धातु पंचमहाभूत आदि बैलेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ जठर अग्नि है ना, फंक्शंस ऑफ जठर अग्नि। एक काम नहीं है, अनेक कार्य हैं। ठीक है, इससे पहले जठर अग्नि के कार्य पढ़ें, ग्रहणी के कार्य पढ़िए। ग्रहणी का कार्य, स्वस्थ ग्रहणी खाए हुए आहार पदार्थ को उसे पचाने के लिए अमाशय में रोककर
उसे भली भांति पकाकर वो नीचे की ओर मलाशय में ले जाती है, ढकेलती रहती है और दुर्बल पाचन कर्म में असमर्थ गृहिणी बिना पकाए ही अर्थात कच्चे आहार को ही मलाशय में छोड़ देती है। क्या बताया गया है कि गृहिणी का कार्य, फिर पढ़ेंगे जठराग्नि का कार्य। तो स्वस्थ गृहिणी, स्वस्थ दुर्डनम यानी कि जो अच्छा है, फिट है, यानी कि जिसकी अग्नि दूषित नहीं है, खाए हुए आहार पदार्थ को उसे पचाने के लिए अमाशय में रोक कर, अमाशय में रोक दिया, उसे भली भांति पकाकर वह नीचे थोड़ा थोड़ा लेता है अमाशय से, और उसे भली भांति पका करके आगे जो है ना, छोटी आंत और फिर आगे बड़ी आंत मलाशय में मतलब ले जाता है, पकाकर ढकेलती है। और दुर्बल पाचक अग्नि के कारण गृहिणी बिना पकाए ही कच्चे आहार को ही मलाशय में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि भूख तो लगेगा, आपको एनर्जी कम हो जाएगा तो भूख तो लगेगा। ये था गृहिणी का कार्य। अब हम पढ़ेंगे जठर अग्नि के कार्य। ठीक है, तो जब फंक्शन ऑफ जठर अग्नि पढ़िए। पाचक अग्नि के जठराग्नि के कार्य। पाचक अग्नि के क्रिया क्षेत्र मुख्यतः गृहिणी में प्रवेश हुए आहार द्रव्य पर वहां उपस्थित अनेक पाचक रसों और उसके सन्निहित अग्नियों की क्रियाओं को पाचक अग्नि कर्म कहते हैं। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद क्रिया शरीर में समस्त क्रियाओं में संचालन में शरीर को स्तंभ प्रदान करने वाले द्रव्य, जिसे त्रिधातु या त्रिदोष कहते हैं, ही उत्तरदायी माने गए हैं। इसी प्रकार आहार पाक कर्म में भी त्रिदोष द्वारा ही समस्त क्रियाएं संपादित की जाती है, परंतु वात कफ की अपेक्षा पित्त का प्रधानता प्रदान की गई है। इसे ही पाचक अग्नि, पाचक उष्मा, जठराग्नि आदि नामों से जाना जाता है। इनके अंतर्गत शरीर में उत्पन्न अनेक प्रकार के अग्नि स्रावों या रसों की भूति आहार द्रव्य पर भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, तो जठर अग्नि का कार्य क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब हमने देख लिया जठर क्या है, जठर अग्नि, जठर क्या है, गृहिणी क्या है, ये सभी हमने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या है, फंक्शन क्या है। तो जठर अग्नि की क्रिया क्षेत्र मुख्यतः गृहिणी से शुरू होता है। गृहिणी के प्रवेश हुए आहार द्रव्यों पे वहाँ उपस्थित अनेक पाचक रसों और उसमें जो अग्नियों का जो अंश है उसे हम पाचक अग्नि कहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि बात पित्त कफ, हम सभी जानते हैं बात पित्त कफ यानी कि महाभूतों की ओर संकेत करता है। बात मतलब वायु, पित्त मतलब तेज महाभूत, है ना, कफ मतलब आप महाभूत, तो महाभूतों की ओर संकेत करता है। त्रिदोष कहते हैं, ही उत्तरदायी माने जाते हैं शरीर के संचालन में, समस्त क्रियाओं के संचालन में। इस प्रकार आहार पाक में भी त्रिदोष का ही कार्य संपादित की जाती है। जैसे भोजन को गीला करना, क्या पित्त करता है, बात करता है, कफ करता है। तो क्या करता है, कलेदक कफ काम करता है भोजन को गीला किए बिना कैसे पाचन होगा। तो भोजन के पाचन में इसलिए कफ जरूरी है, तो इसलिए क्या है, पित्त भी जरूरी है, बात भी जरूरी है। बात जरूरी नहीं है, कैसे, बहुत जरूरी है। अगर भोजन ग्रहण करेंगे प्राण वायु ही ढंग का नहीं रहेगा तो भोजन जाएगा ही नहीं अमाशय में, उल्टी हो जाएगी। तो बात जरूरी है। कफ क्यों जरूरी है, क्योंकि वो भोजन को गीला करता है। पित्त क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रधानता उसकी रहेगी, तभी तो पाचक अग्नि, पाचक पित्त, पाचक उष्मा, जठर अग्नि रहेगी, तभी तो भोजन का पाचन होगा। इसके अंतर्गत जो है सब आ जाता है। इसके अंतर्गत शरीर के उत्पन्न अनेक प्रकार के अग्नि शराबों रसों के भुक्त मतलब क्या है कि जो हम ग्रहण करते हैं, तो ये बाइल जूस क्या है, ये सब पित्त है ना, या पैनक्रेटिक जूस जो भी है, ये सभी पित्त माना जाता है। एक प्रकार से पाचक पित्त इसे हम कहते हैं, जो यहाँ से निकलता है। तो क्या है कि वैसे शरीर की क्रियाओं के संचालन में बात पित्त कफ जरूरी है, लेकिन पित्त यहाँ पे अभी अग्नि का टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए पित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो क्या है, इससे आप समझने का प्रयास करेंगे, जो अभी ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है कि पाचक अग्नि भुक्त आहार के पाक कर्म को स्वयं संपन्न करती है।
पाचक अग्नि जो खाए हुए आहार का पाक कर्म स्वयं संपन्न करते हैं और आहार के पाक कर्म में पाचक अग्नि के सभी घटक भाग लेते हैं और चतुर्विध आहार को पचाती है ना। पंच महाभूतों को जो है प्रदान होता है। फिर पहले जठर अग्नि काम करेगा, फिर क्या है जी, पार्थिव अग्नि, आप्य अग्नि, अग्नि अग्नि, वायव्य अग्नि, आकाश अग्नि, सभी अग्नियाँ जो है अपने अपने अंश के जो है हिस्से को लेती है अपने अपनी अग्नियों के माध्यम से। तो क्या है कि जो महास्रोतस है, इस प्रकार महास्रोतस में पाचनात्मक क्रियाओं के संपन्न होने के समय 3 विशेष पाक होता है जी। यही समझना है कि जो भोजन पाचन होता है तो उस दौरान 3 विशेष पाक होते हैं जिसे मधुर, अम्ल, कटु पाक कहते हैं। इन पाकों के परिणाम स्वरूप क्रमशः कफ, पित्त एवं वात का निर्माण होता है। चलिए पढ़िए। कफ आदि की उत्पत्ति एवं वृद्धि कि वायु कैसे बनता है, पित्त कैसे बनता है, वात, पित्त, कफ कैसे बनता है, ये पढ़ लीजिए। पढ़ें। कफ आदि की उत्पत्ति एवं वृद्धि। 6 रसों वाला अन्न आहार भी सर्वप्रथम मधुरता को धारण कर स्वरूप होकर कफ दोषों को उत्पन्न करता है। इसके बाद विदर्भ हो जाने पर वह अमल हो जाता है। तदंतर वह अमाशय से च्युत होकर पित्त दोष को उत्पन्न करता है। फिर वहां से च्युत होकर पक्वाशय में पहुंचकर अग्नि द्वारा सुखाया गया यह आहार सूखकर परिपक्व होकर पिंडित तथा कटु होकर वात दोष को उत्पन्न करता है। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक जो है ये अपना अंतिम टॉपिक है, इसे हम समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझे बिना तो क्या अग्नि टॉपिक पूरा अधूरा ही है। कफ आदि की उत्पत्ति, ये जो वात पित्त कफ हमेशा पढ़ते हैं तो कफ कैसे बनता है, पित्त कैसे बनता है, वात कैसे बनता है। तो हम भोजन ग्रहण करते हैं जो क्या होता है 6 रसों से युक्त होता है। भले आप ज़्यादा नमकीन खाते हो, मीठा खाते हो, पर वो 6 रसों वाला ही होता है लगभग कमोबेश होता है सभी। जैसे आप कभी मीठा तो कुछ तो खाते होंगे, मधुर हो गया, अम्ल कभी तो कुछ अम्ल चीज़ खाते होंगे, आंवला जैसे खट्टे पदार्थ, मधुर, अम्ल, लवण तो खाते ही हैं, प्रतिदिन खाते हैं जी, सुबह शाम लवण तो खाना ही है ना। लवण तो खाते हैं, नमक तो खाते होंगे, तिक्त भी खाते होंगे कुछ कुछ साथी, कटु भी कुछ खाते ही होंगे, काले मिर्च, सौंठ, काले मिर्च, और कसाय भी कुछ खाते होंगे, हरड़ जैसा या फिर कुछ ऐसा क्या है कि शहद जैसा। तो कोई भी आप भोजन ग्रहण करते हैं जैसा यहाँ पे हम आया है कि 6 रसों से युक्त, ठीक है। तो आपने भोजन ग्रहण किया, आहार भी सर्वप्रथम मधुरता को धारण कर झाग स्वरूप होकर कफ दोष को उत्पन्न करता है। आपका भोजन अमाशय में गया और अमाशय में कौन सा कफ है जी, कलेदक कफ, समझिएगा। अमाशय में कौन सा है जी, कलेदक कफ है। वहीं पे झाग स्वरूप जब कलेदक कफ काम करता है, भोजन को क्या करता है, गीला करता है। तो गीला करने के दौरान जब गीला करेगा तो क्या झाग बनेगा, है ना, वहीं से कफ दोष उत्पन्न होता है, कफ दोष। तो क्या है कि यानी कि कलेदक कफ क्या है जी, बहुत ज़्यादा कलेदक कफ का जो है आप महाभूत बढ़ गया है, इसे सुखाने की जरूरत है। इसके लिए तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान औषधियाँ देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि मधुरता को धारण कर झाग स्वरूप होकर कफ दोष को उत्पन्न करता है। कफ बढ़ा दिया, यहाँ से कफ की उत्पत्ति हुई। कब हुआ, तो प्रथम अवस्था पाक, इसको कहते हैं मधुर अवस्था पाक। भोजन का सबसे पहले क्या होता है जी, मधुर अवस्था पाक हो गया, यानी कि कफ दोष की उत्पत्ति हो गई। वैसे भी इसलिए मीठा खाने से कफ दोष बढ़ता है, क्योंकि पहले ही मधुर अवस्था प्राप्त होकर के कफ दोष की उत्पत्ति होती है, इसलिए कटु चीज़ें कफ की शमन के लिए देते हैं। इसके बाद विदग्ध हो जाने पे अम्ल अवस्था पाक होता है, और ये कहाँ होता है, ड्यूडेनम में होता है। पहला तो आपके अमाशय में और दूसरा हो गया ग्रहणी में, ड्यूडेनम में, और वहाँ पे अम्ल अवस्था पाक होता है। तो अम्ल सेवन करने से पित्त बढ़ जाता है, तो अम्ल अवस्था पाक होने से यहाँ पे पित्त की उत्पत्ति होती है जी। फिर वहाँ से आगे बढ़ता है, पक्वाशय में जाता है, तो अग्नि द्वारा सुखाया जाता है। तो यहाँ पे जो है कटु अवस्था पाक होता है। 3 अवस्था पाक है, मधुर, अम्ल, कटु। मधुर, अम्ल, लवण नहीं, मधुर,
अम्ल कटु, मधुर से कफ, अम्ल से पित्त और कटु से वात। अब आपको मैं बताता हूँ, गोबर गैस प्लांट आपने देखा है, कोई भी साथी देखा ही होगा, गोबर गैस प्लांट छोटा बड़ा देखा ही होगा। पहले क्या करते हैं जी, मधुर अवस्था पाक करते हैं। मधुर अवस्था पाक, गोबर में पानी मिलाते हैं, झाग बनता है, इसको कहते हैं मधुर अवस्था पाक। गोबर गैस प्लांट में सबसे पहले गोबर में पानी मिक्स किया जाता है, छोटा प्लांट देखा होगा, पानी, तो ये होता है मधुर अवस्था पाक। आप इसे अच्छे से मिलाते हैं, घुमाते हैं, तो मधुर अवस्था पाक हुई। यहाँ पे कफ की उत्पत्ति हुई है ना, यहाँ पे कुछ उत्पत्ति हुई कफ की, जो काफ़ी मात्रा में, और इसके बाद आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, वहाँ पे अम्ल अवस्था पाक होगी। सभी जो है रासायनिक क्रिया होगी, जो भी एंजाइम्स आदि जो भी उसमें है चीज़ें, तो ये सब क्या है, अम्ल अवस्था पाक होगी। फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या है, कटु अवस्था पाक होकर के वायु उत्पत्ति होती है, गैस उत्पन्न होता है जी। अपना भोजन भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि गोबर गैस प्लांट है, एक कोई प्लांट ही है ना, एक क्या है जी, प्लांट है। पहले जो कफ बनता है, फिर पित्त बनता है, फिर वात बनता है। जो वात बनता है, जो क्या है कि उसके कई सारे कार्य, वात के कर्म तो मैंने बताया ही है, वात के गुण भी बताया है, वात के सब कुछ बताया है मैंने, वात दोष के पूरे डिटेल ही बता दिया है। 1.5 महीना का टॉपिक हुआ था अपना वात के ऊपर। तो वात बनता है, जो क्या है जी, कि कर्म के लिए, हमारे शरीर में कर्म के लिए उत्तरदायी है वायु। तो ये क्या है, कटु अवस्था पाक के दौरान बनता है, वायु चलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, वायु कहाँ बनता है, वायु समझ में, वायु बनता है, गैस बनता है आपका पक्वाशय में बनता है। कटु अवस्था पाक के दौरान गैस का उत्पत्ति पक्वाशय में होता है। इसलिए क्या है कि नाभि के नीचे विशेष रूप से वात का स्थान माना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उत्पन्न होता है। पित्त का स्थान ड्यूडेनम, यानी नाभि के बीच, नाभि और हृदय के बीच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूडेनम है। और कफ की उत्पत्ति कहाँ होती है जी, अमाशय में होती है, हृदय के ऊपर, इस प्रकार से थोड़ा ऊपर पेट में, यहाँ पे कफ की उत्पत्ति, इसलिए ऊपर वाला कफ के एरिया बताया गया है, क्योंकि जहाँ पे जो बनता है ना, वहीं पे उसका प्रभाव रहेगा। जैसे कहीं अगर एक स्थान में सीमेंट की फैक्ट्री है, तो आसपास में सीमेंट की प्रभाव होगा केमिकल का, कहीं सरफ बनते, कहीं कहीं कोल्ड ड्रिंक्स बनता है, कहीं शराब बनता है, उसका प्रभाव होता है आसपास के एरिया में। बिल्कुल, आप कहीं गुजरते होंगे ट्रेन से विशेष रूप से, तो अचानक जो है आपको बदबू आती होगी फैक्ट्रियों की, या कहीं ऐसे फैक्ट्री भी मिलेंगे जहाँ पे जो है ना, इसकी बिस्किट की आती होगी खुशबू। ऐसे बहुत जगह है ना, जहाँ पे क्या है कि खासकर चीनी मिल से गुजरिए, फिर आपको पता चला देगा कि हाँ चीनी मिल से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ पानी का बदबू आता है। तो ऐसा ही है कुछ, है ना, उसका प्रभाव। कफ बनता है अमाशय में, इसलिए ऊपर है तो इसलिए ऊपर कफ का हिस्सा, बीच में पित्त का हिस्सा और नीचे वात का हिस्सा बताया गया। तो ये एक समझना होगा आपको कि ये क्यों है ऐसा, क्योंकि अवस्था पाक, भोजन का 3 अवस्था पाक होती है। मधुर अवस्था पाक, कफ की उत्पत्ति, अम्ल अवस्था पाक, पित्त की उत्पत्ति, कटु अवस्था पाक, वात की उत्पत्ति। इसलिए कहा गया है जिनको कफ की उत्पत्ति हो रही है मीठा ज़्यादा ना खाएं, जिनको पित्त की उत्पत्ति हो रही है वो ज़्यादा अम्ल ना खाएं, और जिनको वात की उत्पत्ति हो रही है वो कटु ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं कटु। जिनको वात प्रकृति है, जन्म प्रकृति है, वर्तमान में बन गया है, वो कटु रस का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे क्या वायु बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये था टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दोबारा वीडियो देखिएगा कि कफ, वात पित्त कफ की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, पहले कफ की हो गई, फिर पित्त की, फिर वात की। ठीक है, जिनको वायु ज़्यादा बनता है इसका मतलब कटु रस कम करना। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। चलिए, अभी और भी 1-2। गुरुजी, हमें अपेंडिक्स होने की अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। अनुलोमन करना चाहिए जी, विशेष रूप से अनुलोमन, चिंचा लवन देना चाहिए। दुबला पतला व्यक्ति को ही ज़्यादा होता है, मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है, पर चिंचा लवन देना है। ठीक है, मोटे व्यक्ति को कुछ अलग देना, अनुलोमन के लिए ही देना है ना, पर चिंचा लवन, पतले को चिंचा लवन, अनुलोमन नहीं देना है। अनुलोमन द्रव्य, दीपन पाचन नहीं देना है, केवल अनुलोमन दीजिए, दीपन पाचन खुलेगा। कि गुरुजी, हमने देखा है अक्सर कि जो लोग खाने से पहले मधुर रस लेते हैं उन्हें भूख कम लगती है, जिससे रोगी खाना कम खाता है, और यदि सब्जी रोटी खाने के अंत में कोई कटु चीज़ें
पीपली आदि चीज़ें लेती है तो खाने में घी का प्रयोग करता है तो शुगर में बहुत तेज़ सुधार होता है। इसके विपरीत यदि वो मीठा खाने के बाद लेता है या बिल्कुल नहीं लेता तो दोनों अवस्था में शुगर तेज़ी से बढ़ता है। इसके विपरीत देखिए, तो वैसे तो कहा गया है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ मीठा रस खाना चाहिए, है ना। मीठा रस जो है आधी तृप्ति होने तक खाना चाहिए, मतलब पतले व्यक्ति को, यह मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को बताया गया है ना। तो ऐसा है, ऐसा अक्सर देखते हैं कि लोग खाने से पहले मधुर रस लेते हैं। वैसे ही अक्सर आप देखते नहीं होंगे, अक्सर आप ये देखते होंगे कि खाने के बाद लेते हैं जी। हमने अक्सर ये देखा है कि पूछा भी है तो 99% लोगों को, है ना, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोगों को हमने यही देखा है कि खाने के बाद कुछ तो मीठा हो जाए। है, सही बात है कि नहीं? खाने के बाद लेते हैं तो क्या होता है कि जो मधुर अवस्था पाक होना चाहिए पहले ना, पहले मधुर अवस्था पाक होने चाहिए तो पहले अम्ल अवस्था पाक हो जाती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पहले करना चाहिए कि सबसे पहले मधुर रस खाएं। सभी के लिए बताया गया, चाहे कोई बीमारी भी है ना तो पहले मधुर रस ही सेवन करना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि क्रम है। तो पहले मधुर अवस्था पाक होती है, फिर अम्ल अवस्था पाक होती है, फिर कटु अवस्था पाक होती है। तो मधुर अवस्था पाक तभी होगा जब पहले मधुर रस खाएंगे। तो रसों का सेवन क्रम से अगर करा जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्या है कि गड़बड़। वैसे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि खाने के लास्ट में मीठा लेते हैं, यानी कि सबसे पहले अम्ल अवस्था पाक कराते हैं, फिर कटु अवस्था पाक कराते हैं, फिर मधुर अवस्था पाक कराते हैं। तो बताइए, जबकि भागवत ऋषि या फिर शास्त्रों में ये बताया गया मधुर अवस्था पाक। वैसे भी कहा गया है मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का, है ना, कि पहले मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, कटु, कषाय। पहले मीठा खाइए, फिर अम्ल खाइए, आंवला जैसे कोई भी चीज़ें खा सकते हैं, फिर लवण खाइए जो सब्जियां हैं आपके, फिर कुछ तिक्त खाइए, काली मिर्च तो तिक्त नहीं है लेकिन आपकी हरी मिर्च तिक्त है तो हरी मिर्च खाइए, है ना। फिर तिक्त के बाद कटु खाइए, काली मिर्च जैसी चीज़ें जो सब्जी में है, और कषाय खाइए लास्ट में, कषाय हरड़ वगैरह जो शहद वगैरह ये सब कषाय। तो देखिए अक्सर ये देखा है मैंने कि अक्सर लोग जो है मीठा लास्ट में खाते हैं, खाने के लास्ट में गुड़ मांगते हैं, खाने के लास्ट में जो है कोई मिठाई रखा रहता है, मतलब ऐसा ही कुछ हमने देखा है कि भोजन के लास्ट में मीठा चीज़ खाते हैं। जबकि मैं लगभग लोगों को मैं बताता हूँ, रोगियों को भी बताता हूँ खाने से पहले इतना सा गुड़ खाना है, बिल्कुल, तो उनका जो है सही हो जाता है। हमारे पास ऐसे 3-4 केस हैं जो कहें कि भाई जी आप हमें सर्दी नहीं हो रही है, आप हमें सर्दी ला दो तो मैं मानूँ आपको। कल कि मैंने कहा कि करना क्या है, इसके लिए कोई दवाई नहीं देंगे, खाने से पहले इतना सा गुड़ खाइए। उन्होंने खाना शुरू किया, ऐसा खांसी आया, मतलब खांसी नहीं, मतलब ऐसा सर्दी बना, क्योंकि मधुर अवस्था पाक, क्योंकि सालों से वो क्या कर रहे थे, मैंने देखा कि वो भोजन में जो है गुड़ नहीं खा रहे हैं तो लास्ट में खा रहे हैं, मतलब पहले नहीं खा रहे हैं, कुछ मीठा खा ही नहीं रहे सालों से। मुझे समझ में आ गया, मैंने इनका मधुर अवस्था पाक करा दिया, मधुर अवस्था पाक करवा दिया तो कफ की वृद्धि हो गई। इतना सिंपल है जी, सच में, मतलब रिजल्ट है। जो कहते हैं सर्दी नहीं होती है, और ये कैसे रोगी कह रहे थे कि उनको पीलिया हो रहा था, वो पीलिया रोगी को बता दिया जाता है कि सर्दी नहीं होगी तेरे को, क्या तेज महाभूत बढ़ जाता है ना, तो सर्दी नहीं होगी तुम्हें, सर्दी हो गई तेरा पीलिया ठीक हो जाएगा। तो रोगी भी दिमाग में बना लेता है कि सर्दी हो गया तो पीलिया ठीक हो गया, सर्दी नहीं हो रही है, गुड़ तो खा नहीं रहा है, कहाँ सर्दी होगा, मधुर अवस्था पाक करेगा तब तो सर्दी होगा। तो मैंने मधुर अवस्था पाक करवा करके सर्दी करवा दिया, पीलिया से मुक्त हो गया, दिमाग से ही सोच लिया कि मेरा पीलिया ठीक हो गया, तो आज तक पीलिया नहीं हुआ जी, ये बात जान लीजिए। ठीक है जी? सर अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी घी खाने से भी सर्दी हो जाती है क्या सर? देखिए हाँ, खानी चाहिए, सुबह खाली पेट घी पीनी चाहिए, बिल्कुल, मैंने तो कहा ही था घी पीने के लिए सभी को। हो जाती है क्या सर? होगी ना, बिल्कुल होगी सर्दी, लेकिन घी पच जाए तो नहीं होगा वैसा, लेकिन हाँ घी पीने से मधुर अवस्था पाक जल्दी हो जाता है, इसलिए सर्दी हो सकती है। घी खाने से कफ का प्रकोप होगा ना, बिल्कुल जी ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे।
जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।